बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ़िल्टर ड्रायर के ऊपर है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अंदर क्या सिस्टम लगा होता है और इसके कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये कहाँ इस्तेमाल होता है। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। जैसे एसी है, फ्रिज है, आपने देखा होगा उसमें जेल लगा होता है। फ्रिज की बैक साइड में आपको जेल नज़र भी आ जाएगा। और मैं भी आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगा इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। और इसके अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। इस फिल्टर ड्रायर की दो साइडें होती हैं, एक इनसाइड एक आउटसाइड। एक कंडेंसर की तरफ लगती है, एक कैपिलरी ट्यूब की तरफ लगती है। आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। जो फ़िल्टर लगाने का मकसद ये होता है, इसमें एक केमिकल होता है जो गैस में नमी वगैरह होती है उसको साफ़ करता है, आगे कचरा वगैरह नहीं जाने देता। आज हम इसको काटेंगे, देख सकते हैं आप काट रहे हैं हम इसको। इसमें देखेंगे क्या होता है, इसका सिस्टम क्या होता है, सारा आपको इसमें बताऊंगा। जी आप देख सकते हैं हमारा फ़िल्टर अब कट गया है। इसमें एक जो केमिकल निकला है, इस केमिकल का नाम है सिलिका जेल। सिलिका जेल बोलते हैं इसको, इस केमिकल को, जो वाइट वाइट सा आपको नज़र आ रहा हो। जब ये फ़िल्टर ख़राब होगा, चोक हुआ होगा या इसमें एल गया होगा तो इसका कलर चेंज होगा, ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। ये जाली आपको मोटी नज़र आई है, ये जो जाली है ये कंडेंसर की साइड पे होती है जिधर से गैस इस फिल्टर में आती है। जिस तरह का सिलिका जेल आपने देखा होगा, ये दवाइयों वगैरह में भी पड़ा होता है, जो छोटी छोटी बनी होती है थैली सी, जूतों वगैरह में ऐसे जो पड़ा होता है आपको इस तरह का केमिकल मिल जाता है। ये देखें, एक साइड से गैस आती है इस फिल्टर में, गैस साफ़ होके फिर आगे कैपिलरी ट्यूब में चली जाती है, उसमें कोई कचरा वगैरह नहीं जाने देती। ये गैस के अंदर जितनी भी नमी वगैरह होगी उसको आगे कैपिलरी ट्यूब के अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर नमी वगैरह चली जाएगी तो कैपिलरी ट्यूब छोटी सी होती है, उसमें कभी वो बर्फ़ बन जाएगी, आगे से चोक कर देती है नमी उसको। या कोई कचरा वगैरह भी चला जाए तो उसकी वजह से भी चोक हो जाएगी। फ़िल्टर लगाने का मकसद यही है, आगे कचरा वगैरह और नमी वगैरह ना जाए। जब भी हमारी फ्रिज ख़राब हो जाती है, हम उसमें दोबारा गैस डालते हैं तो हमें हर दफ़ा फ़िल्टर ड्रायर चेंज करना लाजमी होता है। क्योंकि अगर हमें पता हो ये फ़िल्टर साफ़ है, जैसे ये केमिकल साफ़ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल साफ़ तो नहीं है लेकिन फिर भी साफ़ नज़र आ रहा है, अगर हमें पता हो तो हम इस फ़िल्टर को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि हमें ये ज़हन में नहीं होता, हमें ना नज़र आ रहा होता है ये भी, ये नज़र आए और हम इसको ना चेंज करें, क्योंकि हम इसलिए लाजमी चेंज कर देते हैं ताकि ये अंदर से पहले फ़िल्टर ख़राब ना हो। मैं जब भी फ्रिज में गैस डालता हूँ तो लाजमी ये फ़िल्टर ड्रायर चेंज करता हूँ। जैसे कंप्रेसर चेंज किया या और कोई उसका काम किया तो फ़िल्टर ड्रायर चेंज कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते, अगर उनको पता हो तो वो लाजमी इसको चेंज करें। अगर उनको नज़र आ रहा हो ये केमिकल ख़राब है तो वो लाजमी चेंज कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा खर्चा होता है, बेहतर है चेंज कर देना चाहिए। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या जो सिलिका जल फ़िल्टर से निकल कर आगे कैपिलरी ट्यूब में नहीं चला जाता या वापस कहीं इसमें कंडेंसर की तरफ नहीं चला जाता? नहीं, ये आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे जाली लगी होती है। एक थोड़ी सी मोटी जाली होती है जो आपने देखा होगा पहले जब हमने फ़िल्टर काटा है तो उसमें आपको नज़र आ रही होगी। वो जाली मोटी से भी सिलिका जल वापस नहीं निकलता, उस साइड पे तो वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि उधर तो वैसे भी प्रेशर आ रहा होता है, उस तरफ से गैस आ रही होती है। और ये सिलिका जल का असल मकसद गैस को साफ़ करना, और अगर थोड़ा बहुत ऑयल भी चला जाए तो उसको भी रोकता है। ये देख सकते हैं आप जाली, इसके अंदर ये मोटी जाली है, ठीक है ना। इसके अंदर दूसरी तरफ इसके ब्रीक सी जाली लगी होगी। एक ब्रीक जाली होती है, वो जिस साइड पे कैपिलरी ट्यूब होती है उधर लगी होती है, उधर से ये आगे नहीं जाती, सिलिका जल आगे नहीं जाता। और ये इस तरीके से लगाया जाता है जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ये एक कंडेंसर की तरफ आगे कैपिलरी ट्यूब लगी है इसके, और ऊपर एक निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये निशान भी इसलिए दिया है ताकि आपको पता चल जाए। ये कंडेंसर की तरफ लग जाएगा और दूसरा कैपिलरी ट्यूब। और जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है ये आगे रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर के अंदर स्प्रे करती है। अगर आप और भी रेफ्रिजरेटर के मतलब या एसी के मतलब वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर तरह की मालूमाती वीडियो रेफ्रिजरेटर के मतलब मिलती रहे।